बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के एक रिश्तेदार जिनका मुकाम सतरंजीपुरा नागपुर में था, हुजूर का वहाँ हमेशा आना जाना रहता था। आप जब भी वहाँ जाते लोगों का मजमा जमा हो जाता था और अपनी परेशानी हुजूर के सामने बताते। एक दिन लोगों ने देखा कि आप दरवाजे की तरफ न जाते हुए दीवार की तरफ से सीधे उस तरफ निकल गए जहां आपकी घोड़ी खड़ी थी। आपकी यह करामत देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों का कलेजा मुंह को आ गया कि हुजूर दीवार के पार कैसे गुजर गए, क्योंकि नामुमकिन है। दरअसल जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। कायनात की हर चीज उसके हुक्म के अधीन हो जाती है। वह जो चाहता है वह हो जाता है। यानी वजह यह है कि औलिया एक वक्त में कई जगह पर मौजूद हो सकता है जो लोगों के लिए नामुमकिन है, और कुदरत का राज भी यही है। सैयद अब्दुल हमीद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस के अनुसार बाबा हुजूर एक लंबे कद के इंसान थे। सारे शहर में लंबे लंबे कदम से गश्त करते थे और मजमा साथ होता था। एक बार प्रबंधक पुलिस राय बहादुर ताराचंद की मत मारी गई और इसने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुक्म दिया कि इन्हें गिरफ्तार करके कोतवाली में बंद कर दो। उसने कहा वह पागलों की तरह शहर में घूमते हैं। हानी माहब ने ताराचंद को बहुत समझाया। कहा साहब यह मजजूब बुजुर्ग हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, मगर ताराचंद नहीं माना। आखिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कोतवाली में कैद कर दिया गया। रात 2 बजे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अचानक कहीं चल पड़े। सुबह के वक्त हकीकत खुली तो ताराचंद के तोते उड़ गए। बाबा ताजुद्दीन की तलाश शुरू हुई। फानी साहब भी उन्हें ढूंढते रेलगाड़ी तालाब की तरफ निकल पड़े। आप दही तालाब के किनारे टहल रहे थे। बाबा ताजुद्दीन ने उन्हें देखकर कहा, तुम मुझको गिरफ्तार करने आया है? फानी साहब ने कहा, जी नहीं, आपको लेने आया हूँ। प्रबंधक आपको याद कर रहे हैं। फिर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और फानी साहब कोतवाली पहुँचे। ताराचंद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखते ही कदमों में गिर पड़ा और बहुत माफ़ी मांगी।